मैं गदोकरगलोबम यजन और याजन को लक्ष्य करते हुए ठाकुर जी की दिए हुए वाणियों में से जितने भी मेरे दिमाग के हिसाब से समझ में आए हैं उसे बयां करने की कोशिश कर रहा हूं। सबको मेरा जय गुरु। सत्संगी माताओं और भाइयों से मेरा अनुरोध है कि मेरे वीडियो को देखने सुनने से पहले जिसने भी अब तक मेरे डिस्क्रिप्शन को नहीं पढ़े हैं वो ज़रूर पढ़ें। सत्यानुसरण किताब में ठाकुर जी लिखते हैं, सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, साहसी बनना होगा, वीर बनना होगा। पाप की ज्वलंत प्रतिमूर्ति है दुर्बलता। ठाकुर जी ने आगे दुर्बलताएं क्या क्या चीज़ें उसे लिख दी है। मैं इधर ठाकुर जी की बातों को आधार करके खुद के अनुभव और विचार को बखान करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंसान को दुर्बल बनाने वाले इंसान की भीतर की भय है। हर वक्त जीवन में इंसान अपने भीतर भीतर ही असुरक्षित महसूस करते रहते हैं। कुछ लोग इस असुरक्षित भाव को भगवान की भक्ति द्वारा खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो कोई अपार धन बनाकर खुद को सुरक्षित बनाने की कोशिश करते रहते हैं। पर जब तक हम अपने इष्ट से, सद्गुरु से पूर्णतः प्रेम नहीं करेंगे, तब तक हम खुद को ईश्वर के आगे पूर्णतः समर्पण नहीं कर पाएंगे। और ये असुरक्षित भाव तब तक हमारे भीतर रहेंगे जब हमारे विश्वास परिपक्व नहीं होंगे। प्रेम, समर्पण, विश्वास आदि के बिना अधूरा है। इसलिए ठाकुर जी हमें समझाते हैं कि ईश्वर से रिश्ता जोड़ना है तो प्रेम द्वारा जोड़ने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर प्रेम की मूर्त है, प्रेम की स्रोत है। अतः ईश्वर की भक्ति प्रेम को लक्ष्य करते हुए करनी चाहिए, ना कि अपने असुरक्षित भाव को मिटाने की मकसद से। इंसान के जीवन में उतार और चढ़ाव तो आते रहते हैं। जीवन सुख और दुख के बीच पेंडुलम बनकर झूलते रहते हैं। इंसान के जीवन में कभी कभी ऐसा परिस्थिति आ खड़े होते हैं जिससे हमारे ईश्वर के प्रति आस्था व विश्वास दौड़ने लगते हैं, धैर्य के बांध टूटने लगते हैं। वास्तव में इंसान अपने जीवन की परीक्षा में धैर्य के उत्कर्ष को पार करके ही सफलता प्राप्त करते हैं। जब तक धैर्य की उत्कर्ष को लांघेंगे नहीं, तब तक कुछ भी अंजाम प्रकाश में नहीं आता। ठाकुर के प्रति हमारे प्रेम जितना गहरा होंगे उतने ही हमारे भीतर के भय दूरीभूत होंगे और हम भय से मुक्त होंगे, हमारे भय मिटेंगे। भक्ति के मार्ग में भय रोड़ा बनकर खड़े होते हैं और ईश्वर तक पहुंचने नहीं देता। भय इंसान को भीतर से दुर्बल बना देते हैं और इंसान को सच्चे मानव बनने नहीं देता। इसीलिए ठाकुर जी ने दुर्बलताओं को पाप की ज्वलंत प्रतिमूर्ति बताए हैं। बहरहाल जब हम अपने असुरक्षित भाव को लेकर, भय को लेकर भक्ति करेंगे, तब परीक्षा जब अपने उत्कर्ष पर होते हैं, तब हम अपना कदम पीछे खींच लेते हैं और प्रेम की मंजिल तक पहुंच नहीं पाता। भक्ति कमज़ोर पड़ जाते हैं और ज़िंदगी की इम्तिहान में असफल हो जाते हैं। हम इंसान के भीतर भय जागने की कई कारण हैं। उनमें से एक कारण है अपने मनोकामनाओं को प्राप्त न कर पाने की भय। हमारे मनोकामनाओं की अंत ही नहीं होता। एक दो पूर्ण भी हो जाए तो सिलसिलेवार में फिर जागते ही रहते हैं। हमारे ज़्यादातर मनोकामनाएं जीवन की इम्तिहान की चक्की में फिस कर रह जाते हैं और हर इंसान को अपने जीवन काल में अपने प्रारब्ध के अनुसार इम्तिहान से रूबरू होना पड़ता है। यानी अपने पिछले जन्म की पाप पुण्य के अनुसार इम्तिहान देना पड़ता है। जिसकी पाप ज़्यादा और पुण्य कम हो उसे ज़्यादा कठिन परीक्षा देना पड़ता है, और जिसके पाप कम पुण्य ज़्यादा हो उसे सहज परीक्षा देना पड़ता है। अतः हर इंसान को अपने आने वाले कई जन्मों को लक्ष्य करते हुए अभी के वर्तमान जीवन में अपने सद्गुरु के इच्छानुसार अपने जीवन को जीना चाहिए। मन में बसे भय इंसान को पूरी तरह ठाकुर में केंद्रित होने नहीं देता। भय मन को दुर्बल बनाकर मन में विश्वास को स्थिर होने नहीं देता, शंका जगा देता है। जब मन में शंका जगने लगते हैं और विश्वास खोने लगते हैं, तो हम अपने मनोकामनाओं को प्राप्त करने के लिए अपने हिसाब से कुछ न कुछ तरकीब लगाते रहते हैं, जो ठाकुर जी की दिए हुए उपाय से भिन्न होते हैं। ऐसे में हमसे भूल त्रुटि होने की बहुत संभावना होते हैं और हमसे भूल त्रुटि हो ही जाते हैं। अधीर या अधैर्य होने के कारण हम चालाकी करके ऐसे ऐसे कार्य कर बैठे थे जो सद्गुरु की समझाए हुए बातों से बेमेल हो जाते हैं, और चालाकी करते हुए इस तरह बेमेल होने वाले कार्य करने को कपट कहते हैं, कपटी कहते हैं। हम इंसान अपने इच्छानुसार ठाकुर जी के बताए हुए बातों को जोर तोड़ कर दूसरों को समझाते हैं और खुद भी इस तरह जीते हैं, और इसी का नाम
कपट है। हम जितने कपट व्यक्ति बनेंगे उतने ही जीवन अशांत और चित्त से नाखुश होकर रहेंगे, और जितने दिनों इस तरह जिएंगे ना हम ठाकुर जी को सच्चे प्यार कर पाएंगे, ना ही किसी को और ना ही खुद को। मन में प्रकृति प्रेम ना जागने पर इंसान ढोंग करते करते एक दिन थक जाते हैं। इसलिए ऐसा मनोकामना, ऐसा कार्य जिससे मन में भय आए वो नहीं करनी चाहिए। अगर भक्ति के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलना हो तो, और इस तरह चलने के लिए सद्गुरु की हर बातें और उन बातों में छिपी भावनाओं को हमें मन प्राण लगाकर समझने की और चलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये मेरे बातें आपको अच्छा और इंस्पायरिंग लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करें। ठाकुर जी आपका मंगल करे। आपको मेरा जय गुरु, जय हिंद, जय भारत।